नमस्कार। देखिए, हर कहानी में ना कोई सबक तो छिपा ही होता है। लेकिन कुछ कहानियां वो सदियों तक गूंजती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतावनी है वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो आज हम सोने के हिरण की उसी कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे सुंदरता का लालच और बस एक पल का धोखा सब कुछ बदल कर रख सकता है। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए। क्या हो अगर कोई चीज इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि उसे पाने की चाहत में कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा दे? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी कहानी जहां सुंदरता ही एक बहुत मोहक जाल बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो शांति और सुकून से एकदम भरी हुई है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अक्सर सबसे गहरा तूफान सबसे शांत मौसम के बाद ही तो आता है। तो घने जंगल के बीचों बीच राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण अपना वनवास बिता रहे थे। उनकी जिंदगी, आप सोचिए, कितनी सादगी और शांति से भरी होगी। हर दिन प्रकृति के संगीत के साथ ही शुरू होता था और उसी के साथ खत्म। लेकिन ये वही शांति थी जो बहुत जल्द भंग होने वाली थी। और फिर एक दिन उस शांति के बीच कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक सुनहरा हिरण। उसकी खाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सोने से ही बना हो। वो कोई आम जानवर नहीं था, वो तो एक जादुई सपने जैसा था जिसने वहां मौजूद हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सीता तो उस हिरण की सुंदरता पर जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गईं। उन्होंने राम से बस एक ही चीज मांगी, कृपया मेरे लिए वो सुनहरा हिरण पकड़ लाइए। कितनी साधारण सी इच्छा थी, है ना? लेकिन यही इच्छा आगे चलकर एक बहुत बड़ी भयानक त्रासदी की वजह बनने वाली थी। पर जो चीज इतनी सुंदर दिख रही थी, उसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सुनहरा प्रलोभन असल में एक धोखेबाज की सोची समझी चाल थी। अब अपनी पत्नी की खुशी के लिए राम तो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस चमकीले हिरन के पीछे पीछे चल दिए। लेकिन जाने से ठीक पहले उन्होंने लक्ष्मण को एक बहुत ही साफ आदेश दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, सीता को अकेला मत छोड़ना। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो हिरन वो असली था ही नहीं। जी हाँ, वो दुष्ट राक्षस राजा रावण का रचा हुआ एक भ्रम था। और इस भ्रम को असलियत का रूप कौन दे रहा था? मारीच, एक ऐसा राक्षस जो कोई भी रूप ले सकता था। ये सब कुछ सीता के अपहरण की एक बहुत सोची समझी साजिश का हिस्सा था। रावण का प्लान आप देखिए एकदम सटीक था। पहला कदम, हिरन का लालच देकर राम को सीता से दूर भेजना। दूसरा कदम, कुछ ऐसा करना कि लक्ष्मण को भी वहां से जाना ही पड़े। और फिर तीसरा और आखिरी कदम, जब सीता अकेली और बिल्कुल असुरक्षित हो, तब अपना असली खेल खेलना। जैसे ही राम का बाण उस हिरण को जाकर लगा, मरने से ठीक पहले मारीच ने अपनी आखिरी चाल चल दी। उसने हूबहू राम की आवाज की नकल करते हुए जोर से चिल्लाया, बचाओ लक्ष्मण! ये एक ऐसी पुकार थी जो पूरे जंगल में गूंज गई और सीधी पहुंची सीता और लक्ष्मण के कानों तक। और उसी एक पल में राम सब कुछ समझ गए कि हिरण तो बस एक मोहरा था, असली जाल तो अब बिछाया गया था। वो आवाज कुटिया तक पहुंच चुकी थी और बस यहीं एक पल की घबराहट में एक ऐसी रेखा लांघी गई जिसे कभी पार नहीं किया जाना था। राम की वो आवाज सुनकर सीता का तो दिल ही दहल गया। उन्होंने फौरन लक्ष्मण से कहा कि वो अपने भाई की मदद के लिए जाएं। अब लक्ष्मण एक भयानक दुविधा में फंस गए। एक तरफ था भाई का सीधा आदेश कि यहीं रुको, और दूसरी तरफ थी भाई की दर्द भरी पुकार। वो आखिर करते तो क्या करते? सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, क्या हो अगर आपके भाई सच में किसी बड़े खतरे में हो? हम उनकी पुकार को ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सीता की ये चिंता, उनके ये तर्क, इनके आगे लक्ष्मण का निश्चय भी टूट गया और आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ा। लेकिन जाने से ठीक पहले लक्ष्मण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुटिया के चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। इसी को हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। उन्होंने सीता से हाथ जोड़कर बस एक ही विनती की, चाहे कुछ भी हो जाए, इस रेखा के बाहर कदम मत रखना।
और जैसे ही लक्ष्मण आंखों से ओझल हुए, रावण का असली खेल शुरू हो गया। उसने एक गरीब, भूखे साधु का भेष बनाया, एक ऐसा रूप जिसे देखकर कोई भी दयालु इंसान मदद करने से इनकार कर ही नहीं सकता, और वो सीधा सीता की कुटिया के दरवाजे पर जा पहुंचा। अब सीता तो दयालु थी, उन्होंने साधु को भोजन देना चाहा, पर उन्हें लक्ष्मण की चेतावनी भी याद थी, तो उन्होंने रेखा के अंदर से ही भोजन देने की कोशिश की। रावण को पता था कि वो खुद तो रेखा पार नहीं कर सकता, तो उसने सीता की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, उनका धर्म और अपने पति के लिए उनका प्रेम। उसने कहा, अगर तुमने एक भूखे साधु का अपमान किया तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। बस पति पर श्राप लगने का डर, इस डर के आगे सीता एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। लक्ष्मण की चेतावनी, वो जादुई रेखा, सब कुछ। उन्होंने एक बहुत ही घातक फैसला कर लिया। अपने धर्म का पालन करने और अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने उस सुरक्षा रेखा के बाहर अपना पैर रख दिया। और बस जाल बंद हो गया। एक पल की वो एक चूक और सब कुछ बदल गया। अब देखते हैं कि इस धोखे की आखिर कीमत क्या चुकानी पड़ी। जैसे ही सीता का पैर रेखा के पार पड़ा, उस साधु का ढोंग भी खत्म हो गया। रावण अपने असली भयानक रूप में आ गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने सीता को जबरदस्ती पकड़ा और अपने उड़ने वाले रथ में खींच लिया। सीता की चीखें पूरे जंगल में गूंजती रहीं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। और जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुटिया खाली थी, टूटी हुई लक्ष्मण रेखा और जमीन पे पड़ी सीता की एक चूड़ी। बस यही वो सबूत थे जो बता रहे थे कि क्या हो चुका है। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? सिर्फ ये नहीं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारी जो सबसे गहरे इच्छाएं हैं और जो हमारे सबसे बड़े डर हैं, दोनों का ही इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। ये एक चेतावनी है कि जो चीजें हद से ज्यादा आकर्षक लगती है ना, अक्सर उनके पीछे एक कीमत छुपी होती है, और उस कीमत को चुकाने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन सुनिए, ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक महायुद्ध की शुरुआत थी। एक इंसान के धोखे ने देवताओं और राक्षसों के बीच एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। तो सवाल अब ये उठता है, क्या राम रावण की इतनी बड़ी शक्ति को हराकर सीता को वापस ला पाए? खैर, ये एक ऐसी गाथा है जिसके अगले हिस्से का हमें इंतजार करना होगा।